जवानों ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 3 से 4 दिनों तक चल सकता है ये ऑपरेशन, ऐसा बताया जा रहा है। जहां पे हम बता रहे हैं आपको कि बीजापुर से खबर आ रही है, जवानों ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए 5 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 3 से 4 दिन तक ये ऑपरेशन चल सकता है। 16 बरामद करने की आप बता दें कि 3 से 4 दिन तक ये ऑपरेशन चल सकते। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर में ये अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन जारी है। बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र में 30 घंटा ले ऑपरेशन चला थे। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के हजारों जवान ये ऑपरेशन में शामिल है। जवान मन डी माइनिंग कर 100 ले ज्यादा आईडी ला डिफ्यूज करे हैं। जवान मन ला निशाना बनाए पर नक्सली मन ये आईडी ला लगा के रखे रहे। सुरक्षा बल के जवान कर्रेगुड़ा पहाड़ के ऊपर ड्रोन ले नजर बनाए। बड़ी संख्या में नक्सली मन के बड़े कैडर के पहाड़ में होए के जानकारी मिले है। एक बाद ये ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। हालांकि ये ऑपरेशन के अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सूत्र मन के मुताबिक ये इलाका में रुक रुक के फायरिंग हुआ थे। ड्रोन और सैटेलाइट ले पहाड़ ऊपर मौजूद नक्सली मन ऊपर नजर रखे जाते हैं। तो ये सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन है। बता दें कि बीजापुर में नक्सली मन के खिलाफ ये सबले बड़े ऑपरेशन है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में सर्च ऑपरेशन जारी है। पहाड़ी इलाका में जवान मन के डी माइनिंग जारी है। 100 ले ज्यादा आईडी ला डिफ्यूज करेंगे है। जवान मन ला निशाना बनाए पर ये आईडी ला लगा के रखे रही ने। उसूर थाना क्षेत्र में 30 घंटा ले ऑपरेशन चला थे। सुरक्षा बल मन कर्रेगुट्टा पहाड़ के ऊपर ड्रोन ले नजर बनाए। बड़ी संख्या में नक्सली मन के बड़े कैडर हो की घलो जानकारी है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमा में केरेगुट्टा पहाड़ और छत्तीसगढ़ के जवान ऑपरेशन में शामिल है। दोनों राज्य ले हजारों की संख्या में जवान मन जुटे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए सुरक्षा बल मन नजर बना रखे हैं। सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा के जवान सर्चिंग करते हैं। तेलंगाना ले ग्रे हाउंड टीम घलो सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। महाराष्ट्र ले से 16 के जवान घलो ये अभियान में शामिल है। तो ये नक्सली मन के खिलाफ सबले बड़े ऑपरेशन ये मेरा चला थे। 3 से 4 दिन तक ये ऑपरेशन चल सकते। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में सर्च ऑपरेशन जारी है। पहाड़ी इलाका में जवान मन के डी माइनिंग जारी है। 100 ले ज्यादा आईडी ला ये मेरा डिफ्यूज करेंगे है। जवान मन ला निशाना बनाए पर आईडी लगाए गए रही से। उसूर थाना क्षेत्र में 30 घंटा ले ऑपरेशन चला थे। सुरक्षा बल मन के कर्रेगुट्टा पहाड़ के ऊपर ले ड्रोन ले नजर बनाए गए। बड़ी संख्या में नक्सली मन के बड़े कैडर के होए के जानकारी मिले हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमा में कर्रेगुट्टा पहाड़ है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के जवान ऑपरेशन में शामिल हैं। दोनों राज्य ले हजारों की संख्या में जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। ड्रोन और सैटेलाइट ले सुरक्षा बल नजर रखे हुए हैं। सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा के जवान सलग सर्चिंग में लगे हुए हैं। तेलंगाना ले ग्रे हाउंड की टीम घलो सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए। महाराष्ट्र से 16 के जवान घलो ये अभियान में जारी है। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर में अब तक के ये सबले बड़े ऑपरेशन जारी है। अभी भी और तो नक्सली मन के खिलाफ ये अब तक के सबले बड़े ऑपरेशन है। एक बड़े सफलता ये मां अभी तक 5 नक्सली ढेर हो चुके हैं। जर्मन के शौला बरामद कर ले गए हैं। ये कर संगी सबले बड़े बात कि 100 आईडी 100 ले ज्यादा आईडी डिफ्यूज करेंगे। ये आईडी ला नक्सली मन जवान मन ला निशाना बनाए पर लगा के रखे रहने। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग जजरपुर हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा ये बेरा हमारे लाइव जुड़ा थे। नरेश, ये नक्सली मन के खिलाफ सबले बड़े ऑपरेशन ये माने जाते। 5 नक्सली ढेर हुए हैं जो मन के 100 घलो बरामद कर ले गए हैं। ये पूरा ऑपरेशन के बारे में का अपडेट है आप मन का ना?
देखिए, अभी भी सिलसिले वाला ऑपरेशन जारी है और क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और आसान नहीं है पुलिस फोर्स का उस पूरे इलाके को डोमिनेट करना, पर घेराबंदी के बाद से सिलसिलेवार जो है धीरे धीरे जो घेरा है उसको नज़दीक किया जा रहा है और जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी है उसके पास पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी लगातार निगरानी रखी जा रही है, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि कई बंकर पहाड़ों पर हो सकते हैं जिनमें माओवादी छुपे हुए हो सकते हैं, तो इस वजह से पूरी स्पष्ट तस्वीर नहीं है, इसीलिए ऑपरेशन में वक्त लग रहा है और पुलिस को यह अनुमान है कि 500 से 700 की संख्या में भी माओवादी इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र पर हो सकते हैं। तो इसलिए फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है, क्योंकि माओवादियों ने पहले ही ये चेतावनी जारी की थी कि पूरे क्षेत्र में आईडी लगाए गए हैं और ग्रामीण उस क्षेत्र में ना आए, तो इस वजह से इस बात का भी ध्यान पुलिस फोर्स रख रही है। कई आईडी रिकवरी की भी जानकारी आई है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ा कोई भी अधिकृत बयान जारी नहीं किया है। केवल अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि बड़ा ऑपरेशन चल रहा है इस क्षेत्र में, पर इससे जुड़े कोई अधिकृत अपडेट्स अभी आना शेष है। 5 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है अभी तक, जो एक चरण मुठभेड़ का हुआ है उसमें, पर अभी रुक रुक कर ही गोलीबारी की सूचना है लगातार, और किसी बड़ी पार्टी के साथ सीधी मुठभेड़ की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बिल्कुल नरेश, जौन तरह ले ये पहाड़ ला चारों तरफ ले घेर लगे है, ये पहाड़ कौन तरह ले है और का माने जाए, जौन तरह ले कहे जाते कि बड़े नक्सली लीडर घलो मौजूद हो सकते हैं, तो ये ऑपरेशन खत्म होने के बाद कितना बड़े सफलता मिले की उम्मीद करे जा सकते हैं? देखिए, ये कर्रेगट्टा का जो पहाड़ है ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर लगा हुआ है, बीजापुर जिले के अंतर्गत, और ये 60 किलोमीटर की दूरी पर है बीजापुर जिला मुख्यालय से, जबकि 14 किलोमीटर की दूरी पर तेलंगाना की तरफ से है। और ये घनघोर एक तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, घना जंगल रहा है, और दशकों से यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की भी मौजूदगी नहीं रही है, और इसी वजह से इन्होंने इसको चुना है जगह, क्योंकि 7 किलोमीटर का बड़ा अलग अलग टुकड़ों में ये पहाड़ का क्षेत्र फैला हुआ है। तो ऐसे में किसी भी बॉर्डर पे किसी भी लोकेशन से नक्सली घेराबंदी के बाद निकल सकते हैं, इस बात की भी आशंका है। इसलिए ये ऑपरेशन बड़ा किया गया, प्लान बड़ा किया गया, ताकि किसी भी घेराबंदी से निकलने का मौका ना मिले। कि तेलंगाना से ग्रेहाउंड फोर्स भी इसमें मौजूद है, और आपने जैसा कहा कि बड़े शीर्ष नक्सल नेता, तो इस बात का अनुमान है कि कंपनी नंबर 2, बटालियन नंबर 1 और जो दक्षिण पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी के जो सीनियर नक्सल्स हैं, DVCM, इनमें कई मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे शीर्ष नक्सल कमांडर जो बटालियन नंबर 1 का भी इंचार्ज रहा है, कई बड़े ऑपरेशन के दौरान उन्होंने फोर्स को बड़ा नुकसान पहुँचाया है, हिडमा, उसकी मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए ये इंटेलिजेंस ने ये ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया है। तो इस लिहाज से भी अगर ये ऑपरेशन सफल होता है तो एक तरह से दक्षिण और पश्चिम बस्तर डिवीज़न के जो नक्सल कमांडर्स हैं और जो बटालियन है नक्सलियों की एकमात्र बटालियन, सबसे ताकतवर बटालियन, उसका भी खात्मा होने का अनुमान है, पर अभी ये ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल नरेश, 100 ले ज़्यादा आईडी यहाँ ले बरामद करेगी और डिफ्यूज़ करेगी, यानी ये समझे जा सकते कि नक्सली मन ये इलाका में कौन तरह ले जवान मतलब नुकसान पहुँचाए बर ये पूरा तैयारी करके रखे रहे। 100 आईडी मिलना और डिफ्यूज़ करना एक बड़े सफलता है। जी हाँ, देखिए, काफ़ी बड़ी तादाद में आईडी मिलने की लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, और आप जानते हैं कि ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि अगर आप 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर आपके पास बैकअप नहीं है, किसी जंगल में आपके पास इस ऑपरेशन के दौरान आप आईडी की चपेट में आ जाते हैं, फिर उसके बाद घेराबंदी करके तुरंत ही नक्सल फायरिंग भी कर देते हैं, तो हताहत जवानों को कई तरीके से नुकसान पहुँचाया जा सकता है आरंभिक आईडी के ब्लास्ट के बाद। तो नक्सलियों ने पहले ही कहा था कि इस पहाड़ पर हम लोगों ने जगह जगह सैकड़ों आईडियाँ लगा रखी हैं, तो इसी की बरामदगी में इस ऑपरेशन में इतना वक्त लग रहा है। भीषण गर्मी के साथ जो तपते पहाड़ हैं वहाँ पर भी ये खड़ी चट्टानों पर चढ़ना और ऑपरेट करना सुरक्षा बल के जवानों के लिए आसान नहीं है, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि नक्सलियों ने इस जगह को चुना है और उनकी मौजूदगी यहाँ पर है, तो वो इस क्षेत्र को, टेरेन को वाकिफ़ हैं सही तरीके से, और इसी वजह से ये अलग अलग जगह कई आईडी भी बरामद हो रही हैं। बिल्कुल नरेश, आप नजर बना के रखे खबर ले जुड़े हर एक अपडेट हम दर्शक मन तक पहुँचाबो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा जानकारी।